केंद्र सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने दो बड़े कानूनों शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की योजना बना रही। शुरुआती कदम के तौर पर नियम और आदेशों में बदलाव किया जाएगा। अगर पर्याप्त न हुआ तो संसद में नए बिल भी लाए जा सकते हैं। साथ ही लोगों को घर पाने का कानूनी अधिकार देने पर भी विचार हो रहा। ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने वहां फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी पूरी कर ली है। ऑपरेशन स्वदेश के तहत पहली विशेष फ्लाइट तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेगी। ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक, 2500 से 3,000 स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन और पासपोर्ट जमा कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ और साबा में रामगढ़ सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। 5 दिन में ये तीसरी ऐसी घटना। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम सक्रिय किया और ड्रोन को पीओके और वापस लौटने पर मजबूर किया। पूंछ और रामगढ़ सेक्टर में पोस्टों के पास ड्रोन निगरानी में दिखाई दी। उत्तराखंड में बर्फबारी की कमी के कारण हिमालय की चोटियां धीरे धीरे काली पड़ रही। पंचाचूली, हिंसलिंग और विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत अब नाम मात्र की बर्फ के साथ खड़े, जबकि पहले सर्दियों में इन पर मोटी बर्फ की चादर होती थी। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे कि ऊंचे इलाकों में मानवीय हस्तक्षेप कम करना जरूरी, अन्यथा ये स्थिति गंभीर हो सकती है। थाना धामपुर क्षेत्र के गांव नसीरपुर बनवारी निवासी राहुल कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी दीपा रानी का ऑपरेशन बिना डिग्री वाले डॉक्टरों डॉक्टर प्रीति सिंह और डॉक्टर सोनू कुमार ने किया, जिससे मरीज की हालत बिगड़ गई। ऑपरेशन के बाद उन्हें मुरादाबाद रेफर किया गया, जहां 6 दिन इलाज के बावजूद हालात में सुधार नहीं हुआ। खेल विभाग चमोली के तत्वाधान में नगर पंचायत थराली द्वारा रामलीला मैदान में आयोजित 10 दिवसीय ताइक्वांडो प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। 16 वर्ष से कम आयु वर्ग की 35 बालिकाओं ने इसमें भाग लिया। मुख्य अतिथि सुनीता रावत ने प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा, आत्मरक्षा के लिए। यूपी के एटा में 8 साल के बच्चे ने अपनी मां का पोस्टमार्टम करवाया। मां की लाश के पास बैठा बच्चा काफी देर तक बिलखता रहा। कभी कफन में लिपटी मां को देखता तो कभी अपने आंसू पोंछता। पिता की 1 साल पहले एचआईवी से मौत हो चुकी थी। रिश्तेदार देर से पहुंचे। पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर ने उठाई। बच्चा परिवार से खतरे की आशंका जता रहा। हमीरपुर में लव-जिहाद के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई। आरोपी पर हिंदू युवती के साथ अश्लील वीडियो वायरल करने और ब्लैकमेल करने का आरोप था। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जबलपुर के हरदोली कला छात्रावास में 20 अगस्त 2025 को 14 छात्र फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, जिसमें 14 वर्षीय राजाराम ध्रुवे की मौत हो गई। जांच में पता चला कि छात्रावास अधीक्षक घटिया सामग्री से भोजन बनवा रहा था। पीएम और एफएसएल रिपोर्ट में मौत विभाक्त भोजन के सेवन से होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने अब छात्रावास अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कांकेर में ग्राम कुलगाम के पास तेज रफ्तार ओवरलोडिंग और यातायात नियमों की अनदेखी से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में ड्राइवर और एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया। मौत से परिजनों में मातम पसरा। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। रानीखेत में कड़ाके की ठंड के बीच सीडब्ल्यूसी सदस्य और पूर्व विधायक करण माहरा ने गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय को मरीजों के लिए 60 रजाई भेंट की। अस्पताल में विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर मरीजों का हाल जाना और कर्मचारियों से समस्याएं सुनी। करण माहरा ने कहा कि जाड़ों में केवल कंबल पर्याप्त नहीं, इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवपुरी में क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड कंपनी के नाम से नकली ब्लू कॉपर कीटनाशक दवा पकड़ी गई। पुलिस की मौजूदगी में दवा जब्त की गई और एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। कंपनी प्रतिनिधि ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें वीरेंद्र ओझा की दुकान से नकली दवा बरामद हुई। सोनभद्र पुलिस ने अवैध तेल कालाबाजारी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चौपन के गुरमुरा और अनपरा के बैरपान में एक साथ कार्रवाई की गई। इस दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 120 लीटर डीजल, 20 लीटर पेट्रोल बरामद किए गए। एक आरोपी फरार, जिसकी तलाश जारी है। सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में नया मोड़ आया। मृतक की पत्नी ने कहा कि पूर्व में मीडिया को दिया गया उनका बयान
गलतीवश था और अब उन्हें एसएसपी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर पूर्ण भरोसा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी। पुलिस ने भी कहा कि यदि परिवार पर दबाव बनाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। झांसी के मेले में एक युवक ने पुलिस की टोपी पहनकर दिव्यांग और नाबालिग बच्चों से भीख मंगवाई। समाज सेवी संस्था सुमेधा फाउंडेशन ने वीडियो बनाकर शिकायत की। आरोपी आसिफ खान, जो खुद को पुलिसकर्मी बताता था, विरोध करने पर हंगामा करने लगा। बाद में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी और एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। रातानाड़ा पुलिस थाने में पदस्थ कांस्टेबल शिवकरण का पार्थिव शरीर पैतृक गांव मावा पहुंचा, जहां उन्हें पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। आरएसी गार्ड की टुकड़ी ने हवाई फायर कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पुलिस साथियों ने शिवकरण को अनुशासित और मिलनसार साथी के रूप में याद किया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हरदोई के थाना बेनीगंज क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के 2 इनामिया बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किए। दोनों आरोपी बैटरी चोरी के मामलों में वांछित थे। बालाघाट की आंवलाझरी स्थित पूर्व आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के कार्यालय पर जीएसटी टीम ने छापा मारा। जबलपुर से पहुंची टीम ने रामकिशोर कावरे, उनके भाई कुमार कावरे के कार्यालय के साथ साथ बैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी और घरडे कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की। बता दें, पूर्व मंत्री रामकिशोर कावरे और उनके भाई के चावल तेल ट्रांसपोर्टर सहित अलग अलग व्यापार हैं। हरिद्वार में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मंगलौर कोतवाली पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम ने लंडोरा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हरियाणा नंबर के एक कैंटर को रोका। तलाशी लेने पर कैंटर से शराब की 300 पेटियां बरामद की गईं, जिसे देख पुलिस भी चौंक गई। मौके से कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया, शराब चंडीगढ़ से लूट की गई थी और बिहार सप्लाई की जानी थी। अलीराजपुर के थाना चंद्रशेखर आजाद नगर क्षेत्र में हुई डकैती की वारदात का आजाद नगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त कार समेत कुल 22.50 लाख रुपए का लूटा गया माल बरामद किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा और लूटा गया सामान बरामद किया। रायपुर पुलिस ने शहर में लगातार हो रही एक्टिवा चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। बाजारों से एक्टिवा चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। एसीसीयू टीम ने रवि भवन की पार्किंग और आसपास के इलाकों में करीब 1 सप्ताह तक निगरानी रखी। सोशल मीडिया पर जबलपुर पुलिस की पुरानी 100 डायल गाड़ियों की बिक्री का चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक निजी इंस्टाग्राम अकाउंट गैंगस्टर सेल वैन से इन सरकारी वाहनों को बेचने के वीडियो वायरल किए गए। वीडियो में पुलिस और डायल 100 लिखी गाड़ियां साफ नजर आ रही। इतना ही नहीं, कथित बिक्री के लिए एक मोटरसाइकिल मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया गया। इंदौर में होने वाले मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उज्जैन पहुंचकर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। गौतम गंभीर अपने बैटिंग कोच शीतांशु के साथ प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल हुए और विधि विधान से पूजा अर्चना कर देश और टीम की सफलता की कामना की। बहराइच के रेकुआ मंसूर गांव में जंगल से निकलकर एक बाघ आबादी की ओर पहुंच गया और शोरगुल सुनकर किसान के गन्ने के खेत में जा घुसा। बाघ की मौजूदगी वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैद हुई, जिसके बाद मौके पर वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंच गई। बाघ को पकड़ने के लिए खेत के चारों ओर जाल लगाया गया है और दुधवा से हाथी भी मंगवाए जा रहे हैं। हरिद्वार में एक बार फिर घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कोहरे की सफेद चादर छाई रही। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे सहित प्रमुख सड़कों पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। कोहरे के कारण लोगों को दफ्तर और जरूरी कामों के लिए निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिल रही। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 83,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी करीब 50 अंक चढ़कर 25,700 के स्तर आसपास बना हुआ। बाजार में आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में खरीदारी दिखी, जबकि फार्मा और मेटल सेक्टर पर दबाव बना हुआ।
देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम लगातार मजबूत हो रहा। साल 2025 में 50,000 से ज्यादा नए स्टार्टअप जुड़े, यानी रोज औसतन 136 स्टार्टअप शुरू हुए। इसके साथ ही देश में रजिस्टर्ड स्टार्टअप की कुल संख्या 2.09 लाख पहुंच गई। DPIIT की रिपोर्ट के अनुसार 52.6% स्टार्टअप टियर 2 और टियर 3 शहरों से, जबकि बंद होने की दर भी। रिलायंस इंडस्ट्रीज की NBFC जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में 269 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। ये सालाना आधार पर 9% कम है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में जियो फाइनेंस की आय 101% बढ़कर 901 करोड़ रुपए पहुंच गई। अब सड़क पर चलती गाड़ियां एक दूसरे के करीब आते ही खुद अलर्ट भेज सकेंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार 2026 के अंत तक नए वाहनों में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन चिप अनिवार्य करने की तैयारी कर रही। इस तकनीक से गाड़ियां आपस में सेफ्टी सिग्नल साझा करेंगी, जिससे टक्कर और सड़क हादसों को काफी हद तक रोका जा सकेगा। एलॉन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म ने ग्रोक AI से असली लोगों की अश्लील इमेज बनाने पर दुनिया भर में रोक लगा दी है। महिलाओं और बच्चों की तस्वीरों के दुरुपयोग की बढ़ती शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया। अब ग्रोक के जरिए किसी भी रियल व्यक्ति की आपत्तिजनक या भ्रामक तस्वीर बनाना संभव नहीं होगा। ये पाबंदी पेड और फ्री दोनों तरह के यूजर्स पर लागू होगी। कोलोकेशन केस में 1387 करोड़ रुपए के सेटलमेंट को सेबी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इसके लिए बाद करीब एक दशक से अटका NSE का IPO अब वास्तविक रूप से संभव हो गया। रेगुलेटरी क्लियरेंस मिलने के बाद NSE मार्च के अंत तक अपना DRHP फाइल कर सकता है। इसके लिए एक्सचेंज ने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और लॉ फर्म के साथ बातचीत शुरू की। विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरी बार फाइनल में प्रवेश किया। गुरुवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल में विदर्भ ने 5 बार की चैंपियन कर्नाटक को 6 विकेट से मात दी। लक्ष्य का पीछा करते हुए अमन मोखड़े ने शानदार शतक जड़ा और टीम को आसान जीत दिलाई। इससे पहले कर्नाटक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। वुमेन्स प्रीमियर लीग में रोमांचक मुकाबले की उम्मीद, जहां RCB और गुजरात जायंट्स आमने सामने होंगी। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार भिड़ेंगी। RCB अब तक अजेय रहते हुए टॉप पर बनी हुई, जबकि गुजरात के पास ये मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंचने का सुनहरा मौका। मुकाबला मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप में भारत ने जीत के साथ शानदार आगाज किया। ओपनिंग मुकाबले में भारतीय टीम ने अमेरिका को 6 विकेट से हराया। बुलवायो में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और अनिल पटेल की घातक गेंदबाजी के दम पर अमेरिका को 107 रन पर समेट दिया। जवाब में भारत ने 17.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। वुमेन्स प्रीमियर लीग के चौथे सीजन में यूपी वॉरियर्स ने शानदार वापसी करते हुए पहली जीत दर्ज की। लगातार 3 हार के बाद टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में मुंबई ने 161 रन बनाए। जवाब में हरलीन देओल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत यूपी ने 18.1 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के भारी विरोध के बाद बड़ा फैसला लेते हुए डायरेक्टर M नजमुल इस्लाम को पद से हटा दिया। नजमुल द्वारा पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को भारतीय एजेंट कहे जाने से विवाद गहरा गया था। क्रिकेटर वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने इसे खिलाड़ियों का अपमान बताते हुए अल्टीमेटम दिया था। सोशल मीडिया पर बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी अब कानूनी मुश्किल में फंस चुकी हैं। भारतीय T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर दिए गए एक बयान के बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ। खुशी ने मीडिया बातचीत में दावा किया था कि सूर्य कुमार उन्हें सोशल मीडिया पर मैसेज करते हैं। फिल्म राहु केतु की स्पेशल स्क्रीनिंग में ग्लैमर का तड़का देखने को मिला। फिल्म के प्रीमियर में हर्षाली मल्होत्रा और शिवांगी जोशी ब्लैक ड्रेस में छा गईं। वहीं पुलकित सम्राट अपनी पत्नी कृति खरबंदा संग पहुंचे, जहां पुलकित लेदर जैकेट में नजर आए तो कृति ब्लू सीक्वल ड्रेस में बेहद स्टनिंग दिखी। स्क्रीनिंग में मुंबई, बॉलीवुड और टीवी के कई सितारे शामिल हुए। पोंगल के मौके पर तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने फैंस को बड़ा तोहफा दिया। उनकी अगली फिल्म थलाइवर 173 की शूटिंग अप्रैल से शुरू होगी। पोंगल पर घर के बाहर पहुंचे रजनीकांत ने फैंस का अभिवादन किया और सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने किसानों को देश की रीढ़ बताते हुए कहा, किसानों की खुशहाली से कि देश खुशहाल रह सकता है।
मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ओडिशा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर पहुंची। उनके साथ मां सुनंदा भी मौजूद रहीं। शिल्पा ने इसे भावुक अनुभव बताते हुए कहा कि विशेष दिन पर प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात। पीले सूट में दोनों ने दीप स्तंभ और गर्भगृह में दर्शन किए और मंदिर प्रशासन का। गदर 2 की सफलता के बाद सनी देओल एक बार फिर देशभक्ति के जोश के साथ बड़े पर्दे पर लौटे हैं। 1997 की सुपरहिट फिल्म बॉर्डर के सीक्वल बॉर्डर 2 का ट्रेलर आर्मी डे के मौके पर रिलीज किया गया। ट्रेलर में सनी देओल की दमदार दहाड़ और युद्ध के दृश्य दर्शकों में जोश भर देते हैं। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और कॉन्सर्ट के दौरान कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर रैपर हनी सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा कि वायरल क्लिप एडिटेड है, लेकिन फिर भी अगर किसी की भावनाएं आहत हुई तो वे खुद खेद प्रकट करते हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में अपनी भाषा और मंचीय व्यवहार पर पूरा संयम रखेंगे। राजस्थान में आमजन को आज से सुबह शाम की तेज सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद। 17 जनवरी से प्रदेश में उत्तरी हवाएं कमजोर होंगी, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। सर्दी और कोहरे को देखते हुए हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर ने 5वीं तक के छात्रों की छुट्टियां 16 और 17 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर मध्य प्रदेश तक पहुंचा। बर्फीली हवाओं के चलते एमपी में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाजापुर में कोल्ड वेव के साथ शीतलहर चली। भोपाल और इंदौर में भी रात का पारा नीचे गिरा। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी के बाद तापमान में गिरावट के साथ मावठा शुरू होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर जारी। उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटे में कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान काफी कम दर्ज किया गया। अंबिकापुर में रात का पारा 4.4 डिग्री रहा। अगले 2 दिन तक शीतलहर बनी रह सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक पलटी मारी है। पहाड़ों से आती बर्फीली हवाओं के चलते रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हरदोई सबसे ठंडा रहा, जबकि कानपुर, रायबरेली समेत 10 से ज्यादा जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना। लखनऊ, बाराबंकी सहित 35 जिलों में घना कोहरा छाया। हरियाणा में कई जिलों में घना कोहरा और तेज शीतलहर देखने को मिली। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला में कोल्ड डे की स्थिति है। सोनीपत, पानीपत, भिवानी और फतेहाबाद में सुबह घना कोहरा छाया रहा और तेज सर्द हवाएं चली। भिवानी 1.5 डिग्री के साथ राज्य का सबसे ठंडा शहर बना। पंजाब, चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी। मौसम विज्ञान केंद्र ने घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया। इसके चलते स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे कर दिया गया है। 24 घंटे में न्यूनतम तापमान बठिंडा में 1.6 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये अभी भी सामान्य से 4.3 डिग्री कम। 18 जनवरी से बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में आज से अगले 6 दिनों तक मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने से बारिश और बर्फबारी होगी, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना। 16 से 18 जनवरी तक अधिक ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी होगी, जबकि निचले इलाकों में मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड में 16 जनवरी से 21 जनवरी तक मौसम बदलने वाला है। आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट और कोल्ड डे की चेतावनी जारी है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क, भागीरथी नदी और जाड़ गंगा झरना जम चुके हैं।